फील्ड सजानी है आपको एमएससी नएगांव। ओपनर बल्लेबाज भेजना है एम गार्ड वॉरियर्स संदीप श्रीवास्तव फैम टीम, एडवोकेट संदीप श्रीवास्तव फैम टीम एम गार्ड वॉरियर्स, और इमरान अंसारी फैम टीम एमएससी नएगांव के बीच में ये मुकाबला रहेगा। आज की शाम का लास्ट मुकाबला। दोनों ही ओपनर बल्लेबाजी इस वक्त बल्लेबाजी के लिए जाते हुए मजहर खान और उनका साथ देने के लिए इस वक्त पिंटू। तो पहली गेंद पर इस वक्त बहुत ही आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ मेरा जो वहां पर मौजूद थे डिप मिड विकेट के ऊपर सही तरीके से गेंद को जज नहीं कर पाए थे। तो पहली गेंद पर 2 रन आते हुए बल्लेबाज पिंटू और इस वक्त उनका साथ देते हुए मजहर इस बार घूमकर खेला है इस गेंद को। वहां पर पिंटू ने देखना है कारपेट के सारे गेंद चले गई थी और इस बीच 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 3 रनों पर आज के दिन का लास्ट मुकाबला हम देख रहे हैं एमएससी नायगांव और एम गार्ड वॉरियर्स के बीच में, जहां पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई एमएससी नायगांव पहला ओवर इस वक्त लेकर आए गेंदबाज गणेश। इस बार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे इस गेंद के ऊपर मजहर, अच्छी गेंद वहां पर रही गणेश की, डॉट गेंद होती हुई। कल पहला मुकाबला हम देखेंगे रौनक स्पोर्ट्स और साइस खारवा के बीच में। एक बार फिर से अंधाधुन बल्लेबाजी वहां पर करते हुए मजहर, एक और गेंद डॉट होती हुई। कल के दिन का दूसरा मुकाबला रहेगा पॉइनियर स्पोर्ट्स और जयदुर्गा स्पोर्ट्स के बीच में। गणेश एक बार फिर से सामना करेंगे मजहर, इस बार बैट का ऊपरी सिरा लगाए, देखना है वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद तक पहुंच नहीं पाए और उसी बीच 1 रन पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुकी है। तो 2 रन आए इस गेंद पर, इस 2 रन की मदद से स्कोर 5 रनों पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर एम गार्ड वॉरियर्स। एडवोकेट संदीप श्रीवास्तव फैम टीम इस वक्त पहले बल्लेबाजी करती हुई। इस बार फुलर लेंथ की गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद, वहां पर जज नहीं कर पाए इस गेंद को मजहर। ओवर की समाप्ति होती हुई, 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो सिर्फ 5 रन। बहुत बढ़िया शुरुआत इस वक्त दी है गणेश ने। गणेश जो कि एमएससी नायगांव के कैप्टन भी है, अच्छी गेंदबाजी की है पावर प्ले में।
एक ओवर की समाप्ति पे हम देखें तो केवल 3 रन आए हैं। तो दूसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज निजाम। पहले ओवर में जहां गेंदबाज गणेश ने सिर्फ 5 रन खर्च किए, अच्छा स्टार्ट दिया है एमएससी नागा को। लेकिन अच्छी बात यह है एमगार्ड वॉरियर्स की कि कोई कोई विकेट नहीं गिरा है। दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त वहां पर जमे हुए हैं। इस बार इस गेंद का आने का इंतजार किया, वहां पर बल्लेबाज पिंटू ने 1 रन पूरा किया। दूर से खिलाड़ी आते हुए मिराज और उसी बीच दूसरे के लिए पलट चुके हैं। तो 2 रन आएंगे इस गेंद पर। इस 2 रन की मदद से स्कोर 7 रनों पर। देखिए, एक बात है कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है एमएससी नायगांव का इस सीजन में। हालांकि बहुत ऊंची उड़ान तो नहीं भरी है, लेकिन हर टूर्नामेंट में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस जताया है। इस बार स्विच हिट खेलना चाहते थे इस गेंद के ऊपर पिंटू। सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई। फ्लैश स्लिप पे खड़े हुए खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 रन आएगा इस गेंद पर। दोनों बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं लंबे हिट लगाने की और बीच बीच में इम्प्रोवाइज स्ट्रोक भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट, इम्प्रोवाइज तरीके से खेला, फाइन लेग ऊपर खड़ा था, गेंद को मोड़ दिया, डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। तो इस चौके की मदद से स्कोर 12 रनों पर। मजर और पिंटू इस वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, लेकिन अब स्टंप को काफी बाहर छोड़ती हुई ये गेंद। वाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर गोकुल पाटिल का। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई इस 1 रन की मदद से स्कोर 13 रनों पर। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे खेल दिया इस गेंद को। लॉन्ग ऑफ की जानिब देखना है, वहां पर मिराज मौजूद है। 1 रन पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके हैं मजर। और ओवर थ्रो होता हुआ देखना, गेंद बाउंड्री की तरफ आती हुई और बिल्कुल बाउंड्री के बाहर भी जाती हुई 4 रनों के लिए। तो कुल मिलाकर 6 रन आएंगे इस गेंद पर। तो स्कोर इस 6 रनों की मदद से आगे खिसकता हुआ 19 रन। अच्छा स्ट्रोक खेला था मजर ने लॉन्ग ऑफ की जानिब। और अगर हम मजर की बात करें बाबे सर, तो बाली ट्रॉफी 2018 में जो उन्होंने इनिंग खेली थी अल फतेह से खेलते हुए आरडी स्पोर्ट्स के सामने, बहुत बढ़िया इनिंग थी। और उस मुकाबले में, पहले मुकाबले में आरडी स्पोर्ट्स को शिकस्त दी थी अल फतेह स्पोर्ट्स ने।
तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई, जब खेल रुका था तो स्कोर रहा था 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर एम गार्ड वॉरियर्स। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया है वहां पर पिंटू ने। एक रन आएगा इस गेंद पर, इस एक रन की मदद से स्कोर 20 रनों पर। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ इस वक्त। दो रन और चौका गया था ना। निजाम इस बार सामना करेंगे मजहर। इस बार पढ़ नहीं पाए इस गेंद को, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे मजहर, अच्छी गेंद रही। निजाम डॉट डॉट गेंद होती हुई ओवर की समाप्ति होती हुई, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 20 रन। तो तीसरा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज गणेश। पहले ओवर में गणेश ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, सिर्फ 5 रन खर्च किए थे। पावर प्ले में गेंदबाजी उन्होंने की थी, अच्छी गेंदबाजी की थी। और दूसरा ओवर चल रहा है और स्कोर हम देखें तो 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर इस वक्त वॉरियर्स स्पोर्ट्स। तो तीसरा ओवर लेकर आते हुए गणेश सामना करेंगे पिंटू। इस बार बहुत बढ़िया कनेक्ट किया वहां पर, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश देखना है रविश मोमिन गेंद के नीचे और पिंटू की पारी समाप्त। पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त एम गार्ड वॉरियर्स का पिंटू के रूप में। तो आउट होकर वापस जाते हुए इस वक्त पिंटू, आउट होने से पहले पिंटू ने कुल मिलाकर अपनी टीम के लिए 16 रनों की पारी खेली। तो इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए शौकत, इस बार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे इस गेंद के ऊपर मजहर, व्हाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर फारूक बड़ी सर का। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होगी इस एक रन की मदद से, स्कोर 21 रन 21। एक विकेट गंवाने के बाद एम गार्ड वॉरियर्स टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई इस वक्त तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ। इस बार लंबा हिट लेने की कोशिश, वहां पर राइजिंग गेंद थी। अंधाधुन बल्लेबाजी कर रहे इस वक्त मजहर, और लगातार हम देख रहे अब तक उन्होंने 5 गेंदे डॉट किए। इस बार बाहर की जानिब काटा इस गेंद को, एक बार फिर से व्हाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर फारूक बड्डी सर का। वहां पर एम्पायर ने हरकत की और यहाँ रनों में बरकत होती हुई स्कोर 22 रन। एक विकेट गंवाने के बाद इस वक्त वॉरियर्स स्पोर्ट्स। इस बार देखना है, बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट किया है और गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त मजहर के बल्ले से आता हुआ।
इस सिक्सर की मदद से स्कोर 28 रनों पर। आइए देखते हैं किस तरह से इस गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया वहां पर मजहर ने। देखिए फुलर लेंथ की गेंद थी और पूरी तरह से इसको लेकर घूम गए थे। बारिश को क्लियर करती हुई ये गेंद देखते ही रह गए थे वहां पर मेराज। अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाजी अब जाकर करते हुए मजहर। स्कोर 30 रन। तब जाके बढ़िया टोटल नजर आता हुआ एमगार्ड वॉरियर्स का। इस बार बैट का ऊपरी सिरा लगा वहां पर फ्लाई स्लिप पे खड़े हुए खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच एक रन पूरा किया। थोड़ी सी कहीं ना कहीं सुस्ती भरी फील्डिंग रही थी फ्लाई स्लिप पे खड़े हुए खिलाड़ी की। इस बार वाइड यॉर्कर किया, चॉप करना चाहते थे इस गेंद के ऊपर शौकत। अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति होते हुए 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो इस वक्त 31 रन, एक विकेट गंवाने के बाद। पहले ओवर में जहां गणेश ने सिर्फ 5 रन खर्च किए, उसके बाद निजाम ने 15 और फिर से गणेश है उन्होंने 11 रन खर्च किए। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 31 रन। आइए बचे हुए 2 ओवर में क्या कुछ होता है ये बताएंगे सिद्दीक भाभी सर। शुक्रिया मजहर खान। 3 ओवर की समाप्ति 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर कैफी आजमी ट्रॉफी 2019 क्रिकेट फॉर एवर का आज की शाम का आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं एमएससी नायगांव और एम गार्ड वॉरियर के बीच में। देखना है बचे हुए 2 ओवर हैं उसमें क्या लक्ष्य रखती है एमएससी नायगांव के सामने एम गार्ड वॉरियर्स। गेंदबाजी में लगाया गया है गेंदबाज राजू को लगाया गया है। सामना करेंगे बैट्समैन मजहर। पहली गेंद इस मरतबा हुक कर दिया है, फील्डर मौजूद है लेकिन पहले बाउंस पर गेंद जाती हुई जुबैर के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए। 35 पे पहुंचा है स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पे। 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। बहुत ही खूबसूरत शॉट, हुक किया था गेंद को सीधा लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। कल पहला ही मुकाबला बहुत ही धमाकेदार। रमनी कोहली का नया नाम रौनक स्पोर्ट्स है। दो दो हाथ लेंगे साइंस स्पोर्ट खारबाओं से। कल पायनियर और जयदुर्गा स्पोर्ट्स के बीच में दूसरा मुकाबला रहेगा। अंपायर गोकुल पाटिल और अंपायर फारूक बर्डी ऑन फील्ड अंपायर।
राजू। सामना करेंगे बैट्समैन मजहर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। विकेट कीपर बैट्समैन के पास थे और गेंदबाज मुड़ गए थे। होते रहता है, एंजॉयमेंट चलना चाहिए। राजू मजहर को कट करने की कोशिश, वाइट। एक रन स्कोर में और आता हुआ 36 पे पहुंचा स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पे। 36 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इसी ग्राउंड पे आप देखने जा रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी। इस मर्तबा देखना है क्या कुछ हुआ। अपना विकेट फेंक दिया वहां पर बैट्समैन ने। 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं। आदेश, देखना है आदेश को क्या आदेश दे के भेजा है। एमएससी नायगांव ने इस सीजन में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। खासतौर से नाना कप में ये टीम बहुत चमकी थी। बाली ट्रॉफी में भी 2 मुकाबले बहुत अच्छे खेले थे। रविश दोनों मैच के हीरो रहे थे, जो इस वक्त लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग कर रहे हैं। और सबसे अच्छा उनका इंटरव्यू रहा था बाली ट्रॉफी में। छत्तीस रन 2 विकेटों के नुकसान पे। 36 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए राजू। इस मर्तबा तान दिया आसमान में, अकील नीचे और कहां छूटते इनसे कैच। सेफ एंड। तीसरा झटका लगता हुआ 36 के योग पर। इस वक्त हमारे मशहूर और मारूफ कमेंटेटर, पावरफुल कमेंटेटर सुनील पवार ने कैफी आजमी ट्रॉफी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, जो इस वक्त रंग भर रहे हैं खासदार कप में। छत्तीस रन 3 विकेटों के नुकसान पे। राजू लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए निकल के मारने की कोशिश, बढ़िया गेंद बल खाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। हाजी समझ से स्टैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे राजू। फिर से अच्छी गेंद, अच्छा ड्राइव, गैप में गेंद जा रही है। रविश ने बहुत बढ़िया फील्डिंग की, 2 रन बचाते हुए अपने टीम के लिए। इन 2 रनों से स्कोर 38 पे पहुंचा है। रविश के बिना भिवंडी का क्रिकेट मुस्कुरा नहीं सकता है। उनके बयान, उनकी एक्टिंग, उनके खेलने का अंदाज सबसे अलग। इस मर्तबा बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई। 1 रन बना और दूसरे के लिए जा रहे हैं। थ्रो उतना अच्छा नहीं था, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है 39 रन, 40 रन। अब ये अच्छा टोटल मैं कहूंगा बना लिया है एम गार्ड वॉरियर्स ने,
क्योंकि 50 का जो लक्ष्य है वो एक अच्छा टोटल है। फील्ड सजानी है एमएससी नायगांव आपको। 3 मिनट का समय बचा है। गेंदबाजी के लिए जुबैर को बुलाया गया है। कैफी आजमी ट्रॉफी की सुहानी शाम में आपका सुहाना इस्तकबाल है। साजिद कुरैशी, शायन अंसारी, सलीम अंसारी, साथ ही साथ साहिबा मोमिन और फोकसमैन इरफान हदीस अंसारी की तरफ से आप देख रहे हैं क्रिकेट फॉर एवर, क्रिकेट हमेशा के लिए। जुबैर, अकील 3 मिनट का समय बचा है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए जुबैर। इस मरतबा दूर से खेलने की कोशिश, वाइट। यस, अंदाज अपना अपना। फारूक बर्डी की तिरछी टोपी और खूबसूरत अंदाज किसी इंग्लैंड के स्क्वायर में लगे हुए मुजस्समे से कम नहीं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए जुबैर। इस मरतबा गेंद को लॉफ कर दिया है रवीश गेंद के नीचे। बहुत बढ़िया कैच, एक और विकेट। हॉट खिलाड़ी हैं रवीश। इकतालीस रन और 4 विकेटें गिरी है। टीवी मॉनिटर हमसे पिछड़ता हुआ। जुबैर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। बहुत बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर। 20 बैट्समैन 20 विकेट कीपर, लेकिन बहुत ही पूर्व अनुमान के साथ पीछे रोका। 42 रन 4 विकेट गंवाने के बाद एम गार्ड वॉरियर्स। जुबैर, छोटा पॉकेट। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। फिर से यॉक कराने की कोशिश, टर्न कर दिया ऑन साइड में। 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं जब तक के बाला जूनियर गेंद को उठाते। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। 44 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 44 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। मिराज थे वहां पे, सॉरी। मिराज ने इस सीजन में अर्धशतक लगाया था नाना कप में। फिरोज ने लगाया था। इस बीच गेंद छोटी बैकलिप से ड्राइव। रविश के पास गेंद, 1 रन बना। और कहां पे बैट्समैन रिस्क लेंगे। थ्रो सीधा पहुंचा था उनका। मिराज गोल्डन 6 लगाने वाले 5 खिलाड़ियों में है और फिरोज 24 अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों में है। फिर से अच्छी गेंद, उछले जरूर थे लेकिन फिर भी गेंद उनके ऊपर से गई। 1 रन।
स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 पे पहुंचा है, 4 विकेटों के नुकसान पे। 46 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जुबैर निकल के मारा है गेंद को सीधा वीआईपी डाइस पे, 6 रन। कमाल का शॉट, मूड को बना दिया है शाम के शॉट ऑफ इवनिंग। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा, बल्ले के बीचों बीच गेंद। ये देखिए हाथ एक हाथ छूटा लेकिन सीधा वीआईपी डाइस पे, 6 रन। तो इस छक्के ने कुल मिलाकर 52 पे पहुंचा दिया स्कोर। 4 विकेटों के नुकसान पर 53 रनों की चुनौती। और खेल की जब शुरुआत होंगी तो आपके साथ रहेंगे मजहर खान। हम यूं गए और यूं आए, यूं बने रहिए हमारे साथ। स्टिल ट्यूनिंग विद अस इन कैफी आजमी ट्रॉफी। हमारे बीच बहुत देर से इरफान शेख और बहुत ही मशहूर कैप्टन असरार अंसारी उर्फ असरार पप्पू हैं। आप दोनों का भी इस्तेकबाल है। आमिर भी है वहां पर। और अख्तर शेख आ चुके हैं, दिनेश की कप्तानी भी की है। उसी दिन तो मैंने कहा था कि 2 से 3 गेंदबाज ऐसे हैं जो विकेट लेते हैं तो फिर गुच्छों में विकेट लेते हैं। कल मेगा फिनाले में पहला ओवर ऐसा रहा था उसामा का जो बिना विकेट के गया। पूरी सीजन में ऐसा हुआ ही नहीं कि उन्होंने अपने 2 ओवर में विकेट ना लिया हो। हालांकि कल उनसे एक ही ओवर कराया गया था। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर। तो 53 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज आ चुके हैं। एमएससी नायगांव की जानिब से मेराज और निकलेश। एमगार्ड वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने आज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और अच्छा टारगेट रखा है यहाँ पर। जो लास्ट गेंद पर अबरा डियो ने जो सिक्सर लगाया, बहुत बढ़िया सिक्सर लगाया था उन्होंने। इस वक्त एसआर स्पोर्ट्स की जानिब से वॉरियर्स स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट आया है। एम गार्ड वॉरियर्स एडवोकेट संदीप श्रीवास्तव फैम टीम। तो पहला ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज पिंटू, सामना करेंगे मेराज। पहली गेंद वहां पर वाइड यॉर्कर किया था
स्लाइस किया इस गेंद को, जब तक अबरार गेंद को फील्ड करते उसी बीच एक रन से खाता खुलता हुआ मिराज का और एमएससी नयगांव का। आज के दिन का लास्ट मुकाबला हम देख रहे हैं कैफी आजमी ट्रॉफी 2019 में। इस बार फुल टॉस गेंद सीधा खेल दिया डाउन द ग्राउंड, 4 रन। बहुत कोशिश की थी वहां पर टीम के कैप्टन शौकत ने, लेकिन गेंद दूर जाती हुई 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त पहली गेंद का सामना किया निकलेश ने और डाउन द ग्राउंड खेल दिया था 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर 5 रनों पर। पिंटू एक बार फिर से सामना करेंगे निकलेश। इस बार सफल होके खेलना चाहते थे इस गेंद को, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां पर निकलेश। अच्छी गेंद रही पिंटू की। ये देखिए किस तरह से इस गेंद को खेलना चाहते थे, वाइड यॉर्कर किया था, फ्रंट फुट को आगे निकालकर मिड विकेट को क्लियर करना चाहते थे निकलेश। अच्छा कमबैक करते हुए इस वक्त पिंटू। इस बार चाइनीज कट लगाए शॉर्ट फाइन लेग पे खड़े हुए खिलाड़ी रियाज, जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच एक रन आएगा इस गेंद पर। कैफी आजमी ट्रॉफी 2019 आज के दिन का लास्ट मुकाबला। कल हम पहला मुकाबला देखेंगे रौनक स्पोर्ट्स और साइस खारवाओ के बीच। इस बार देखना है उठाकर खेलने की कोशिश वहां पर मेराज ने, वन बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त मेराज के बल्ले से, इस चौकी की मदद से स्कोर 10 रनों पर। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ, ये देखिए किस तरह से खेला इस गेंद को, थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर आ गए थे वहां पर मेराज। अच्छी कोशिश थी एक बार फिर से शौकत ने। कल के दिन का जो दूसरा मुकाबला रहेगा जय दुर्गा और पॉइनर स्पोर्ट्स को हम एक्शन में देखेंगे। 5 तारीख को मेगा फाइनल खेला जाएगा कैफी ट्रॉफी 2019 का। उसके बाद 6, 7 और 8 एक और टूर्नामेंट रहेगा पॉइनर स्पोर्ट्स की देन, दानिश खोत की देन, भिवंडी चैंपियन ट्रॉफी। इस बार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेल दिया वहां पर, देखना है बहुत दूर से खिलाड़ी आते हुए और गेंद एक बार फिर से जाती हुई डीप मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए मेहराज, पावर प्ले का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हुए। ओवर की समाप्ति होती हुई, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो अच्छा टोटल नजर आता हुआ 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर इस वक्त एमएससी नायगांव। अच्छा स्टार्ट मिलता हुआ इस वक्त। अभी भी यहां से जो रन चाहिए वो है 39 रन बची हुई 24 गेंदों में। तो अच्छी बल्लेबाजी होती हुई इस वक्त मेराज और उनका साथ देते हुए निकलेश। निकलेश मैन फ्रॉम मिटपाड़ा। समय के मामले में सहयोग करना है आपको एम गार्ड वॉरियर्स। संदीप श्रीवास्तव फैम टीम एम गार्ड वॉरियर्स। दो हाथ लेती हुई इस वक्त इमरान अंसारी फैम टीम एमएससी नायगांव से। जो लक्ष्य रखा है उन्होंने 53 रनों का लक्ष्य रखा है और बहुत बढ़िया रिप्लाई इस वक्त देखने को मिलता हुआ। पहले ओवर में जो बल्लेबाजी की है दोनों बल्लेबाजों ने। दूसरा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज इस्त्याक। पहली गेंद शॉर्ट गेंद थी, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से पंच कर दिया। देखना है डीप से खिलाड़ी आते हुए एक रन पूरा किया और जैसे देखा खिलाड़ी दूर से आ रहे अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया वहां पर
बल्लेबाज ने 2 रन आए इस गेंद पर। इस 2 रन की मदद से स्कोर 16 रनों पर। इस्त्याक एक बार फिर से सामना करेंगे निकलेश। इस बार स्विच हिट खेला है, बेहतरीन स्ट्रोक, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ निकलेश के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक खेला है निकलेश ने। स्विच हिट, इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 22 रनों पर। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए निकलेश। समय के मामले में सहयोग करना है एमगार्ड वॉरियर्स। इस्त्याक एक बार फिर से सामना करेंगे निकलेश। इस बार कट कर दिया है गेंद को। गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त निकलेश के बल्ले से आता हुआ। जानबूझ के किनारा दिया था। आइए देखते हैं किस तरह से चौका लगा। जानबूझकर बल्ले के फेस को खोला था। ये देखिए बहुत खूबसूरत शॉट। अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए निकलेश। ताकत का कम और दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे निकलेश। इस बार बोल्ड हो गए वहां पर। बहुत बढ़िया गेंद इस्त्याक की। निकलेश की पारी समाप्त होती हुई पहला विकेट इस वक्त गिरता हुआ एमएससी नायगांव का निकलेश के रूप में। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर बैट्समैन। पुश करना चाहते थे, पूरी तरह से बीट किया। नए बैट्समैन किलर मिलर फिरोज जा रहे हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए बहुत ही मशहूर हैं। तो पहला विकेट इस वक्त गिर चुका है निकलेश के रूप में एमएससी नागांव का। आउट होने से पहले निकलेश ने अच्छी बल्लेबाजी की, 17 रन बनाकर आउट हुए। और अब बल्लेबाजी के लिए इस वक्त लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज किलर मिलर फिरोज। अच्छी गेंद रही थी इस्त्याक की, फिलर लेन की गेंद थी और नीचे बैकलिप से उस गेंद को खेलना चाहते थे। इस बार आते साथ लंबा हिट लेने की कोशिश, मिस टाइम है। देखना है दूर से खिलाड़ी आते हुए। 1 रन पूरा किया और अब दूसरे रन के लिए भी पलट चुके हैं वहां पर फिरोज। तो 2 रन है इस गेंद पर। इस 2 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ दूसरे ओवर में 28 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद एमएससी नायगांव लक्ष्य जो है वो है 53 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई इस वक्त। समय के मामले में सहयोग करना है आपको एमगार्ड वॉरियर्स। इस बार घूम कर खेलना चाहते थे इस गेंद को फिरोज। अच्छी गेंद वहां पर रही इस्त्याक की, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति करते हुए। तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो
अच्छा नजर आता हुआ, एक विकेट गंवाने के बाद 28 रन। पहले ओवर में जहां पिंटू ने 14 रन खर्च किए, उसके बाद इस्तेक ने उन्होंने भी 14 रन खर्च किए। तो 18 गेंदे और रन यहां से चाहिए 25। बिल्कुल, बहुत ही आसान इक्वेशन है और कभी भी इसके बाद हो सकता है बल्लेबाजी को रविश आए, क्योंकि बेस्ट फिनिशर बने थे बाली ट्रॉफी के दो मैच में उन्होंने धोनी का रोल अदा किया था, लेकिन आखिरकार शाहिद खान के सामने उनकी टीम शिकस्त खा गई थी। गेंदबाजी में देखना है कि आदेश को बुलाया गया है, सामना करेंगे बैट्समैन मेराज। फिरोज और मेराज दो अच्छे बैट्समैन हैं। समय में कॉपरेट करना है। अच्छी गेंद, खेले के ना खेले फैसला ही नहीं कर पाए बैट्समैन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद वहां पर, आकाश की कुछ भी नहीं समझ पाए थे महराज। ये देखिए, डबल माइंड हो गए थे वहां पर महराज। डॉट गेंद इस वक्त होती हुई। आदेश राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए निकल के मारने की कोशिश, फिर से लेग कटर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। ये देखिए, फिर से लेग कटर थी, टिप्पा खाने के बाद अच्छा खासा मोमेंट रहा था। गेंद लहराती हुई, बल खाती हुई विकेट कीपर के पास। आदेश मिराज को फिर से हुक करने की कोशिश, फिर से कठिनाइयों में मिराज। बिल्कुल बाबे सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो शुरू की 3 गेंदें रही आदेश की तीनों गेंदें डॉट होती हुई। बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस वक्त करते हुए आदेश। हर टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इस सीजन में। छोटी टीमों ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, अब वो छोटी नहीं रही। रविश बहुत ही नाराज है डगआउट में। इस मरतबा वाइड गेंद, स्कोर मूविंग होता हुआ 29 पे पहुंचा है। 23 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। चौबीस रन चाहिए, 53 का लक्ष्य है आदेश मिराज के लिए। फिर से अच्छी गेंद, आंखें मूंद के बल्लेबाजी हो रही है, आंखें बंद करके खेल रहे मिराज। बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस वक्त होती हुई। अब तक आदेश ने सिर्फ 1 रन खर्च किया भावे सर, और वो भी वाइट के रूप में। बहुत 4 खूबसूरत गेंदें। गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद। ये देखिए, नजरें हट गई थी, अंधाधुंध अंधेरे में तीर चला दिया था मिराज ने। इस मरतबा सीधा ड्राइव, लॉन्ग ऑफ मौजूद है। 1 रन बनता हुआ स्कोर में। अब फिरोज सामना करने जा रहे हैं। 30 पे पहुंचा है स्कोर। मैच में गर्मी आती हुई, क्योंकि 30 रन बने और यहां से 13 गेंदों में अब कितने रन चाहिए? 23 रन। आली अंगावर, ये मैच अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गया है। आदेश कट किया, इस मरतबा एलिवेशन नहीं था, 1 रन बना।
आप 2 ओवर में जीतने के लिए जो रन चाहिए वो 22, और मैच अब बहुत ही रोमांचक स्थिति में आप देख सकते हैं कि आधे ग्राउंड को परछाइयां अपनी बाहों में लेती हुई साए गहरा रहे, सूरज मगरिब में छुपने की तैयारी में, और डगआउट में बेचैनी का मंजर ये आप देख सकते हैं। रविश की एक खासियत है, वो जब भी देखते हैं आंखें फाड़ के देखते हैं। बहुत बड़े कलाकार टेनिस दुनिया के। 2 ओवर 22 रन, लेकिन मैच तो अब बन गया है। यही कारण है कि कैप्टन अकील पानी लेकर गए हैं। पानी भी क्रिकेट में प्यास के लिए भी आता है, और पानी पिलाना तो एक बहाना है, बैट्समैन को जाके कुछ समझाना है, ये अक्सर देखा गया है। समय में 7 मिनट बचे हैं आपके। देखना है कि गेंदबाजी के लिए किसको बुलाया जाता है। परवेश को बुलाया गया है। देखना है कि परवेश अपने गेंदबाजी में अंदर दाखिल होने का रास्ता देते हैं या नहीं। असरार अंसारी क्रिकेट के बहुत बड़ी चहीते, मशहूर और मारूफ कैप्टन, फिर से उसी तरह का शॉट। अपना स्ट्रॉन्ग जोन है उनका, लेकिन इतने दूर से आप खींचते तो अधिकांश बार ऐसा होता है कि गेंद को मिस कर जाते हैं। ग्यारह 22 मैच में गर्मी। राइट आर्म राउंड विकेट, फिर से दूर रखा। क्या कमाल की गेंदबाजी है। अब दबाव एमएससी पे बढ़ता हुआ और झूमते हुए वहां पर समर्थक एम गार्ड वॉरियर्स। वॉरियर कहते हैं उसको जो दुश्मनों की सप में घुसकर उन्हें शिकस्त दे। देखना है कि यहां शिकस्त देते हैं या नहीं। प्रवेश इस मर्तबा अंदर लगी है, 1 रन बना है, दूसरे के लिए जा रहे हैं और आउट। खराब बल्लेबाजी के बाद फिरोज रन आउट। अब ये स्थिति में देखना है कौन आता है। यस, भेज दिया गया रविश को। गर्म पानी में बाली ट्रॉफी में 2 मर्तबा आए, दोनों मर्तबा मैच जिताया। आज भी गर्म पानी में आए हैं, क्योंकि 9 गेंदों में कितने रन चाहिए? 21। इक्वेशन अब मुश्किल होता हुआ कहीं ना कहीं 2 ओवर के बाद बहुत रिलैक्स हो गई थी एमएससी नायगांव। नतीजा निकला कि अब मैच फंस गया। जी बिल्कुल भावेश सर, जब 18 गेंदों में 25 रन चाहिए थे तो थोड़ा सा लाइटली लिया वहां पर एमएससी नायगांव ने, लेकिन आदेश ने जो गेंदबाजी की वापस से मैच में आ गई थी एम गार्ड वॉरियर्स। रविश सामना कर रहे हैं गेंदबाज प्रवेश का।
परवेश ने अभी कोई प्रवेश दौड़ नहीं दिया है बाउंड्री का। राइट आर्म ओवर द विकेट। 9-21 का इक्वेशन रविश के लिए। इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, फ्लैशी कवर ड्राइव, फील्डर मौजूद है। 1 रन पूरी तरह से चार्ज हो गई है एमगार्ड वॉरियर। आठ 20 का इक्वेशन। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए निकल के मारने की कोशिश, फिर से बीट किया। एमएससी की कठिनाइयां बढ़ती हुई। 7-20 का इक्वेशन। बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस वक्त परवेश भी करते हुए, जगह नहीं दे रहे बल्लेबाज को स्ट्रोक खेलने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि गेंदों को ऑफ स्टंप से दूर रखा है बैट्समैन से, लेकिन इतना भी दूर नहीं कि वाइड रहे। सोची समझी चाल। 5 डॉट गेंदे खेल चुके हैं मिराज। बढ़िया गेंद, बीट किया। 1 ओवर और 20 रन। 3 ओवर में 25 चाहिए थे, 1 ओवर में 20 आ गए। इसीलिए तो क्रिकेट को महान अनिश्चितताओं का खेल कहा गया है। क्रिकेट कॉल अ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम। बिल्कुल बाबे सर, 18 गेंदों में 25 रन चाहिए था, लेकिन अब 1 ओवर में 20 रन चाहिए। उसका कारण यह है कि जो दोनों गेंदबाजों ने जो गेंदबाजी की, आदेश और परवेश ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। आदेश ने 3 रन और परवेश ने सिर्फ 2 रन खर्च किए। वही कारण है कि अब लास्ट ओवर में यहां से जो रन चाहिए वो है 20। देखना है मिराज, जो कि रमनी कोहली के सामने जो उन्होंने बल्लेबाजी की थी, लास्ट ओवर में 17 रन चाहिए थे और गोल्डन सिक्स लगाकर मैच जिताया था। और बहुत ज्यादा गेंद के लाइन के को अलग होकर खेलने की कोशिश। 1 ओवर 20 रन। तमाम दर्शकों की सुस्ती उड़ गई है। डगआउट में सन्नाटा है। मैंने पहले ही कहा था 3 ओवर में जब 25 चाहिए थे, कहीं ना कहीं रिलैक्स हो गए थे। और हमने देखा इस सीजन में कि कई मर्तबा ऐसा होता है कि मैच आपके लिए फंस जाता है। क्रिकेट में कभी भी मोमेंटम को खोना नहीं चाहिए। अकेले एक अच्छे बैट्समैन थे, टीम के कप्तान हो, ऊपर बल्लेबाजी को नहीं आए। अब सारा दारोमदार रविश पे। बाली ट्रॉफी में 2 मर्तबा फिनिशर बने। खड़े रहने का भी अलग अंदाज है उनका। आदेश इस मर्तबा गेंद को लॉफ कर दिया हवा में, लेकिन गेंद पहले टप्पे के बाद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। 5-16 का इक्वेशन। हिम्मत नहीं आ रही है रविश ने। आर या पार, ये देखिए। हालांकि लॉन्ग ऑफ के फील्डर को ऐसी स्थिति में कैच के लिए नहीं बल्कि बाउंड्री बचाने के लिए जाना चाहिए था। रविश एक ऐसे खिलाड़ी हैं, टीम कोई भी रहे अपना 100% देते हैं। 5-16 खींच के मारा। ओहो, ये उड़ाया। 6 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त रविश के बल्ले से आता हुआ। पहली 2 गेंदों पे बाबे सर 10 रन आ गए। क्या स्ट्रोक खेला इस वक्त कॉ कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। जो खिलाड़ी खड़े थे उनके सर के ऊपर से गेंद चले गई थी। ये देखिए मस्तक पे दस्तक होती हुई वहां पर 6 रन। इसे कहते हैं खिलाड़ी, जाबाज खिलाड़ी। अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। 4-10 का इक्वेशन। पिछली 4 गेंदें डॉट कराई थी और 2 में 10 खा बैठे हैं।
आप जाके थोड़ा सा चेसिंग कंपलसरी है, ड्रेसिंग और चेसिंग कंपलसरी है। 4-10 का इक्वेशन आदेश रविश के लिए। इस मर्तबा छोड़ दिया वाइड, दबाव में गेंदबाज। अब 4 गेंदों में 9 रन चाहिए, लेकिन एक बात है कि मुकाबले ने बहुत ही रंग भर दिया है कैफी आजमी में। बिल्कुल बाबे सर, इस मुकाबले ने तो काफी रंग भरा है, कभी मैच इधर तो कभी मैच उधर हो रहा है। आदेश एक बार फिर से सामना करेंगे रवीश। आदेश रविश को ऊपर लगी है, 1 रन बना है और देखना है कि स्ट्राइक फिर आ गया है मेराज के पास। 3 गेंदे और 8 रन। और कितनी डॉट गेंदे खेल चुके हैं मेराज, 1 2 3 4 5 6 डॉट गेंदे खेलकर 10 रन पे खेल रहे हैं। 10 गेंदों में 10 रन, लेकिन यहां चाहिए 3 गेंदों में 8 रन। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला आप देख रहे हैं। वॉरियर भी लड़ाकू, रवीश भी लड़ाकू। इस मरतबा हुक कर दिया है, गेंद आसमान में और आउट। मेराज इक्वेशन क्या है, 2 में 8। बाली ट्रॉफी में सेम इक्वेशन था फारिज 11 के सामने। पहले रविश ने मिड विकेट पे छक्का जड़ा और उसके बाद 2 रन लिए। बिल्कुल बाबे सर, बाली ट्रॉफी के 2 मुकाबले में फिनिशर का रोल अदा किया था रवीश ने, और वही स्थिति अब इस वक्त आती हुई एम गार्ड वॉरियर के सामने। ये जो गेंद पर आउट हुए हैं मेराज, गेंद उतनी अच्छी नहीं थी बाबे सर, लेकिन जो दबाव था मेराज के ऊपर वो साफ तौर से नजर आया। कैप्टन अकील गए हैं कुछ समझाने के लिए, क्योंकि 2 गेंदे हैं और चेसिंग कंपलसरी है। धोबी तालाब में ये जो वक्त रहता है, ये वक्त कभी तो सुपर ओवर का रहता है तो कभी सुपर मैच का रहता है, कभी गोल्डन 6 का रहता है। दो गेंदे 8 रन, हवाएं तेज बह रही है। रवीश सामना करे गेंदबाज आदेश का। आदेश राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए रवीश के लिए। इस मरतबा टॉप एज और क्या छूटा, ये कहीं मैच का टर्निंग पॉइंट ना बन जाए। गोल्डन 6 की जरूरत है और इस सीजन में 5 गोल्डन 6 आए हैं। पहला लगाया था राज ने नाना कप में आतिश बामड़े को, दूसरा गोल्डन 6 अनिकेत ने लगाया था पिंपल नहर सरपंच कप में साकिब को, तीसरा गोल्डन 6 अख्तर शेख ने लगाया था कलीम को, चौथा गोल्डन 6 आमिर ने लगाया था मिराज ने अतुल को, रमनी कोहली के, और 5वां गोल्डन 6 जीएम स्पोर्ट्स के मुकेश ने लगाया था बाली ट्रॉफी में। क्या रविश एक दिन के सुल्तान बनेंगे या आदेश मैच को ले उड़ेंगे? 1 गेंद 6 रन, बहुत ही कमाल का मुकाबला आप देख रहे हैं। सभी अपने जगह से खड़े हैं। देखिए अब फील्डिंग जो ऑन साइड की है, 1 2 3 4 5 खिलाड़ी
बाउंड्री पे हैं, लॉन्ग ऑफ को खुला छोड़ा है। ये मुकाबला आदेश बनाम रविश, आदेश राइट नाम ओवर द विकेट जाते हुए रविश के लिए। ओहो, गोल्डन सिक्स! क्या कमाल के खिलाड़ी है रविश, छठा गोल्डन सिक्स और मैच को जीत लिया है एमएससी नायगांव ने। कमाल के खिलाड़ी, धांसू बैट्समैन, इसे कहते हैं बाजीगर। और मैन ऑफ द मैच है आज की शाम रविश और एमएससी नायगांव के नाम, छठा गोल्डन सिक्स। कमाल की बल्लेबाजी, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। ये देखिए रविश, गोल्डन सिक्स लगा उन्होंने, छठा। आइए रविश, हम आपको मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं। ये बोलते, इसे कहते हैं बाजीगर। रविश को मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं मजहर खान, हमारे चाचा मिठाई मजहर खान के हाथों से। यस रविश, आपको जरूर आना है। ये ग्रेट, एक बात है कि आप किसी भी टीम में खेले, नो डाउट एट ऑल, हमेशा फाइटर रहे। क्या लगा आपको, यकीन था कि आखिरी गेंद पे आप गोल्डन सिक्स लगाएंगे? और जब इक्वेशन 20 रन का था, ये तो मेरे समर्थक लोग की दुआ है जो मारना पड़ता है, न तो कान में तो खून निकलने की बात वापस से थी। ये बताइए रविश के मैच कब लगा कि आपके हाथ से जा रहा है और कब लगा कि आ गया? जब फिरोज आउट हुए, क्योंकि फिरोज के एंड से हवा थी कि हमारे पास एक ही लेफ्टी था, तो ऐसा लगा हमको मैच चले गया, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानी। मेरा कप्तान ने मेरे पर भरोसा दिखाया, जो मुझे बैटिंग करने भेजे। एक आखिरी सवाल, कि आखिरी गेंद से पहले आपके दिल में क्या चल रहा था? आखिरी गेंद से पहले मेरे दिल में चल रहा था कि ये साल मैं वो खुश नसीब आदमी रहूंगा कि वो गोल्डन सिक्स में मेरा नाम भी दर्ज होएगा। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। ये थे आज के हीरो, आज की शाम रविश के नाम और एमएससी नायगांव के नाम।